हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ब्रेन 10 पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप हमारे चैनल के बारे में जानते ही हो कि हम हमेशा इस चैनल पर आपको पैसे कमाने से रिलेटेड कोई ना कोई आइडिया बताते रहते हैं, ताकि आप भी उन आइडिया का इस्तेमाल करके पैसे कमा सको। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आइडिया बताऊंगा ही नहीं, बल्कि दिखाऊंगा भी सही कि कैसे ये काम करना है आपको, और इसके सारे सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी इसको अच्छे से फॉलो करके पैसा कमा सको। और ये आइडिया ऐसा है जिसमें आप कोई 5,000, 10,000, 15,000 नहीं, आप सिर्फ 5 दिन के अंदर लाखों रुपए कमा सकते हो। 5 से 6 दिन के अंदर आपको काम करना है, उसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हो। इतना अच्छा आइडिया है ये, और ये गारंटीड है। और ऐसा नहीं कि कोई मैं आइडिया पहली बार यूज कर रहा हूँ, मुझसे पहले कई लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और कर रहे काम, अब आज भी कमा रहे हैं, और अब हम कमाने वाले हैं, और आगे आप भी कमाओगे। तो कौन सा आइडिया है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो अब मैं आपको उस आइडिया के ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो अब आप देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस आइडिया की बात कर रहा था। तो मैं इस साल फटाके बिजनेस की बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, इस बिजनेस में आपका पैसा सिर्फ 5 दिन में डबल हो सकता है, सिर्फ 5 दिन में। क्योंकि 5 दिन आपको दुकान लगानी है और 5 दिन में आप अपना पैसा डबल कर लीजिए। तो तकरीबन इस बार हम तकरीबन 1,20,000 तक का माल बेचने वाले हैं। तो उसमें हम इस कोशिश ये पूरी होगी कि इस पैसे को हम कम से कम डबल तो कर लें। तो ये जो माल इस वक्त आप देख रहे हो, एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए माल, तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 8 पैकेट है पूरे, ये बड़े डब्बे हैं, 8 पैकेट। और ये माल है सिर्फ 80,000 का ओनली। और अभी 40,000 का माल हम 2-4 दिन में खरीदने वाले हैं, और भी ज्यादा। तो तकरीबन माल हो जाएगा 1,20,000 तक का माल हो जाएगा। 40,000 का माल खरीद लेंगे तो 1,20,000 हो जाएंगे। और उसके बाद इसे हम 5 दिन के अंदर ही बेचेंगे। तो देखते हैं, पहले मैं आपको फटाके के बारे में जल्दी जल्दी बताता हूँ, क्योंकि हमसे कुछ गलतियां भी हुई है, क्योंकि हमारा पहला साल था तो हमने कुछ गलतियां करी है। तो उन गलतियों के बारे में आपको बता देता हूँ, ताकि जब आप ये बिजनेस करो तो आपसे वो गलतियां ना हो। तो देखिए, ये पहला फटाका थंडर बम दिख रहा है आपको। तो वैसे मैं इस फटाके को बिल्कुल नहीं खरीदना चाह रहा था, वैसे सूतली बम है। मुझे चाहिए था ये जो ब्रांड होता है, जैसे आंधी तूफान वाला मुझे चाहिए था, और वीआईपी में मुझे चाहिए था। लेकिन इस साल माल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी हमारी सिटी में, तो उसकी वजह से मुझे मजबूरी में ये लेना पड़ा। क्योंकि और ऊपर से ये थोड़ा महंगा भी मिला है मेरे को, तो तकरीबन 15 से 20% मुझे महंगा ही मिला है। ये देखिए, और इसका आप कलर भी देख सकते हो। मुझे ग्रीन में चाहिए था, लेकिन क्या करें, माल ही नहीं मिल रहा था, तो मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बेचेंगे ना। और पहला साल है, तो पहले साल के हिसाब से मैंने अनुभव के हिसाब से ले भी लेते हैं। देखिए, इसमें एक फटाका कम है, मैंने चला के देख लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा शक हुआ इनका कलर देखकर, तो मैंने इसको पहले ही चला के देख लिया है। हाँ, हालांकि फटाका तो काफी अच्छा है, फूटा भी अच्छा है। बस ये बेचेंगे तब पता चलेगा। यानी कि मैंने इसको पहले चला के देखा, क्योंकि मैंने इस कलर की कभी नहीं चलाई थी, कि हमेशा मैंने ग्रीन वाला ही चलाए हुए हैं। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। देखिए, ये मेरे पास सूतली बम देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए काफी सारे पैकेट है। और ये इतने नहीं है, मेरे पास कम से कम सूतली बम में 100 पैकेट हैं, जो इन बाकी डब्बों में भरे हुए हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा में क्या माल कम पड़ गया था, तो उसने मुझे अगले दिन दिया था, इसलिए अलग से लाया था मैं। तो इसको तो मैं साइड में रख देता हूँ। ये देखिए, तो ये सूतली बम है, और अंदर डब्बों में भी होंगे। एक और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये ये देखिए, ये आधा माल इसमें भरा हुआ है सूती बम का। ये पूरा एक कट्टा है, इसमें भी काफी सारा माल भरा हुआ है, और आधा थोड़े किसी डब्बे में भी रखा हुआ है। तो फिर भी मैं जल्दी जल्दी आपको फटाकों को रिव्यू कर देता हूँ, क्योंकि क्या गलती हुई। मैंने आपको बता दिया कि माल इस बार मुझे महंगा मिला है, मैं पहले बताता हूँ। क्योंकि मैं माल मैंने काफी लेट लिया है, क्योंकि हमारा पहला साल था, तो मुझे इस बिजनेस की बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। तो हमने पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और उसके बाद फटाके खरीदे हैं। तो हम लेट हो गए। तो मैं आपको बताऊँ, जब भी अगर बिजनेस की शुरुआत करो, तो आप दिवाली के महीना, 1.5 महीना, और भी हो सके तो 2 महीने पहले माल बुक कर लो, तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ताकि आपको माल बहुत सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा तो जाहिर सी बात है, आपको प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा। और भी चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, पटाखे की कोई कमी नहीं है। ये अलग अलग टाइप के पटाखे हैं, ये देखिए, आप देख सकते हो। ये पूरी फुल चिड़िया है, इसके अंदर काफ़ी सारे रॉकेट्स भी हैं। और इसके अलावा मैं आपको इधर भी एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बॉक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसके अंदर आपको थोड़ी टिकड़ियाँ दिख जाएगी, और ये बुलेट बम दिख जाएंगे। ये देखिए, ये फटाखों के अंदर फुल भरे हुए हैं पैकेट। और ये 80,000 का माल है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 80,000 का माल है। और ये देखिए, और भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, सांप वाली भी ली है, मतलब बच्चों के हिसाब से भी है, बड़ों के हिसाब से भी है, मतलब सभी टाइप के हमने फटाके लिए हैं। शॉर्ट्स भी लिए हैं, और नीचे वाले डब्बे जिनको मैं खोल नहीं सकता, क्योंकि अभी क्या काफी नीचे है, उनको उठाने में काफी प्रॉब्लम होगी। इस वक्त मैं अकेला हूँ, तो दिखा नहीं सकता आपको, मैं डब्बों को उठाना पड़ेगा। और एक इधर भी दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस बिजनेस की। पहले एक बार इनको देख लीजिएगा आप। ये देखिए, ये ये भी पूरी फुल चिड़िया है, और नीचे डब्बे हैं, और भी इन डब्बों में भी काफी सारा माल भरा हुआ है। अलग अलग टाइप के फटाके हमारे पास। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि फटाके इस साल मुझे मिले महंगे, तो आपको पहले बुक कर लेना है। पहली सीख आपको ये याद रखनी है। तो मैं आपको एक बार इसका बिल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बिल, ये इस फटाके का बिल का है। ये देखिए, तो किस तरीके से उन्होंने, ये देखो, सभी टाइप के फटाके लिए हमने, काफ़ी सारे पेजेस हैं। ये देखिए, सबकी रेट इसमें लिखी हुई है भाई, कौन सा फटाका हमें किस रेट में मिला है, और उसी रेट के हिसाब से हमें बेचना है। तो दोस्तों, आपने हमारा माल तो देख लिया होगा। अब आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो माल मैंने आपको दिखाया है, ये हमारे शहर का माल है, यानी कि इसको मैं शहर में बेचने वाला हूँ। 1,20,000 का माल मैं शहर में बेचूंगा।
80 का, ये 40 का और आएगा, 1,20,000। इसके अलावा एक दुकान और डालने वाला हूँ, और वो डालूंगा मैं गाँव में। जो हमारा गाँव है, एक छोटा गाँव है होने में तो, लेकिन हमारे छोटे गाँव के पास में एक बड़ा गाँव और है, थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा डेवलप तो वो भी नहीं है पर बड़ा है थोड़ा सा। और वहाँ पे जितने भी छोटे गाँव वाले हैं सारे शॉपिंग करने वहीं जाते हैं। आप सारे शॉपिंग करने वहीं जाते हैं, तो इस बार मैं दुकान वहीं डालने वाला हूँ, एक और दुकान। और वो कम दुकानें लगती है तो मुझे ज़्यादा चांस है कि वहाँ प्रॉफिट मुझे ज़्यादा होगा। तो कम दुकानें लगती है और ज़्यादा खरीदार आते हैं, तो वहाँ प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ मैं खरीद डाला हूँ 1.5 लाख का माल। अपने शहर में 1,20,000 का, और वहाँ पे 1.5 लाख का, जो कि मैं 1-2 दिन में भी खरीद लूंगा। और 40,000 का माल भी मैं उसी के साथ खरीदूंगा, 1,90,000 का खरीदूंगा, 40 का तो शहर में डालूंगा और 1.5 लाख का गाँव में। अब दोनों जगह दुकानें में डालने वाला हूँ। अब दोनों जगह मुझे विश्वास है, यहाँ पे मुझे तकरीबन शहर में भी 90,000 से 1 लाख के बीच में प्रॉफिट की मुझे आशा है, पूरी उम्मीद है, जितना मैंने पुराने दुकानदारों से बात करी उस हिसाब से। और गाँव में मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पैसा डबल हो जाएगा आराम से, 1.5 लाख का 1.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है अनुमान। अब इसके बाद क्या रिजल्ट आएगा वो मैं आपको जो दिवाली निकल जाएगी उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, जो भी होगा बता दूंगा। तो ये तो चीजें मैं अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ, जो मेरा खुद का अनुमान है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। जो मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बताने वाला हूँ। भाई ये भी मेरा पहला ही साल है, और पहले साल में मैंने कुछ गलतियां करी, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप भी उस अनुभव के आधार पर आप भी आगे से ये काम शुरू कर पाओगे अगले साल से। तो पहली चीज ये है, आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरत होगी लाइसेंस की। बिना लाइसेंस के आप ये काम नहीं कर सकते। और अब लाइसेंस लेना कठिन काम नहीं है। पहले मुझे लगता था कि लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल भरा काम है, पर मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं, मुझे आराम से लाइसेंस के लिए अप्लाई हो गया। अब तो मैं आपको अपना ही अनुभव शेयर करूंगा, और उसी आधार पर आप अपने भी अपनी सिटी में या अपने स्टेट में भी आप काम कर पाओगे। हो सकता है आपके स्टेट में थोड़े बहुत रूल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसका आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बाद में आपको पता चले आपका कोई रूल थोड़ा कोई रूल अलग है तो आप मुझे ब्लेम करोगे कि मैंने तो बताया नहीं। भाई हमारी स्टेट में ऐसा नहीं होता। हमारी स्टेट में, यानी कि मैं राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान में ये रूल्स चलता है। मैं राजस्थान से हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो अप्लाई होता है वो कलेक्टर ऑफिस में होता है। जो कलेक्टर का ऑफिस होता है वहाँ पे ये अप्लाई होता है। अब आप भी अपने सिटी में, मुझे बहुत ज्यादा चांस है कि आपके यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में होता होगा, और चाहे तो पता कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एक कलेक्टर ऑफिस के पास में एक कंप्यूटर की दुकान थी, वो ये सारा काम करता था, पूरा प्रोसेस उसने किया मेरा। तो उसका मैं प्रोसेस किया, तो उसका मैंने देख समझ लिया। तो सबसे पहले मैं उसके पास गया और मैंने बात करी, तो उसने कहा कि हाँ हो जाएगा, उसको पता था सब कुछ, सारी प्रोसेस पता थी। तो उसने एक फॉर्म भरा, फटाके का लाइसेंस का एक फॉर्म आता है, वो उसने भर दिया। तो आपको भी वो जो आप भी कोशिश ये कीजिएगा कि आपके यहाँ पे अपने शहर में जो भी काम करता होगा फटाके के लाइसेंस रिलेटेड, आपको उस आदमी को ढूंढना होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो होता ही है हर जगह काम करने वाला। तो क्योंकि आपके इतनी सारी दुकानें लगती है तो आपको पता तो करना पड़ेगा। देखो, तो कलेक्टर ऑफिस के पास में ही, जस्ट वहीं पास में जितने आसपास कंप्यूटर की दुकान वाला से आप बात करिएगा, 100% आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो आप वकील से भी बात कर सकते हो, वकील भी मुझे लगता है कर देगा। तो मैंने ये सोचा था कि मैं वकील से जाके करा लूंगा, वकील भी पूरी प्रोसेस जानते हैं, क्योंकि उन्हें सारे रूल्स पता होते तो वो कर सकते हैं। आप उनके पास भी जा सकते हो, वो भी आपका काम कर देंगे, या तो वकील या फिर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम करता हो वो काम कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूँ जो मेरे लगे हैं यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्म बताया, एक फॉर्म आता है वो आपको मिल जाएगा, वो भर सकते हो आप, वो खुद ही दे देंगे। तो उस फॉर्म को भरना पड़ेगा, उसने मेरा पूरा फॉर्म भर दिया था। इसके अलावा मुझे जरूरत पड़ी किराएनामे की। अब हमारे क्या होता है, दुकानों के आगे दुकानें लगती है, जैसे दुकानें होती है, चाहे तो आप दुकान भी लगा सकते हो, लेकिन दुकान क्या है कि शॉर्ट टर्म में जो बिजनेस करते हैं 5 दिन के लिए, कौन दुकान ले, तो पहले से पुराने दुकानदारों से बात कर लेते हैं और उनके आगे दुकान लगा लेते हैं। या फिर कोई खुद दुकानदार होता है तो खुद की दुकान आगे लगा ही लेता है, पीछे जो अपनी ऑफिशियल दुकान होती है, किराना की भी दुकान हो वो चलाता है और आगे फटाके बेचता है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास खुद की कोई दुकान थी नहीं, तो मैंने अपना दोस्त है जिसकी खुद की एक दुकान है मेन रोड पे, हालांकि उसकी भी किराए से दुकान है, उसने डाली हुई है मेडिकल की। तो मैंने उससे बात करी, तो उसने मुझे कहा ठीक है लगा लो। तो मैं अपने उसके आगे लगाने वाला हूँ दुकान। तो अब मुझे प्रॉब्लम हुई किराएनामे की, तो मैं किराएनामा, तो मैंने कहा नया बनवाऊंगा तो मेरे तकरीबन 1,000 रुपये का खर्च आएगा, अदालत में बन जाता है किराएनामा बनाने के लिए, आपको अदालत में जाना पड़ेगा। मैं पहले बनवा चुका था, तो मुझे अनुभव था इस चीज़ का, मुझे 1,000 खर्च आएगा। तो मैंने कहा कि यार मैं अपने दोस्त के नाम से क्यों ना बना लूँ लाइसेंस, ताकि वो 1,000 रुपये तो बचाऊँ। और 5,000 रुपये का जो, यानी कि हमारे शहर में क्या होता है, किसी की दुकान के आगे लगाने के लिए एक दिन का 1,000 का किराया लगता है दिवाली के टाइम पे, यानी कि 5 दिन तक भी आप दुकान लगाओगे तो 5,000 का खर्चा तो मिनिमम मान के चलो। तो मेरा दोस्त है तो मुझसे 1 रुपये भी नहीं लेने वाला। तो पैसा 5,000 भी मेरे बच गए किराए के, ठीक है, यानी कि मैं पूरा प्रॉफिट कमाने वाला हूँ। और 1,000 के किराएनामे के भी मैंने पैसा बचा लिया, क्योंकि लाइसेंस मैंने उसी के नाम से बनवाया है। तो किराएनामा उसके पास पहले से बना हुआ था, वही मैंने अप्लाई लगा दिया। क्या लगा, किराएनामा। आधार कार्ड उसका दे दिया मैंने, और एक पासपोर्ट साइज फोटो वो भी मैंने दे दिया, फॉर्म में चिपक गया, वो जो फॉर्म था उस फॉर्म में चिपका दिया, आधार कार्ड उसमें चिपका दिया, और किराएनामा भी उसमें लगा दिया। ठीक, इसके अलावा और मुझे क्या चाहिए, इसके अलावा मुझे लगा वहाँ पे ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है, नक्शा होता है, यानी कि आप जिस जगह दुकान डाल रहे हो वहाँ के आपको नक्शे की जरूरत पड़ती है। तो वो कोई भी इंजीनियर किसी आप किससे भी मिल सकते हो, वो बना देगा, कुछ ज्यादा कठिन नक्शा नहीं बनाना पड़ता, हल्का फुल्का बनता है फालतू सा देखने में, इससे अच्छा तो मैं भी बना दूं, पर वैसा वो टेढ़ा मेढ़ा नक्शा बनाएगा। तो ऐसा ब्लूप्रिंट होता है, वो बनवाया। 500 का खर्च आता है, तकरीबन ज्यादा नहीं, 400-500 का खर्च आता है, 4 ब्लूप्रिंट बनेंगे, आराम से बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो वो बनवा सकते हो आप जहाँ पे आप दुकान डालने वाले हो। तो एक वो लगा। इसके अलावा मुझे गूगल मैप की जरूरत पड़ी। गूगल मैप का नक्शा उन्होंने मांगा, तो गूगल मैप तो आप जानते हो मोबाइल में चलाते ही हो, तो कुछ नहीं करना है, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास कंप्यूटर में जाना है, गूगल मैप में अपना वो नक्शा खुलवाना है जिस जगह आप दुकान डालने वाले हो, और उसका प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, प्रिंट निकलवा सकते हो, कलर में भी निकलवा सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट में निकल सकते हो, वो आपके ऊपर है। वैसे कलर में निकलवा लो तो ज्यादा सही है। तो ये बस इन डॉक्यूमेंट के अलावा मुझे किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ी हमारे यहाँ पे। तो
तो इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट एक के बाद एक लगा के पिंच कर दिए और बन गए। मैंने आपको जितने भी नाम लिए सब याद रखना। और इनकी 4 कॉपी बना ली, यानी कि उनकी फोटो कॉपी करके 4 कॉपी बना ली, अलग अलग 4 कॉपियां हो गई। अब इनमें से मुझे कहा गया कि 3 कॉपियां तो अंदर कलेक्टर ऑफिस में जमा कर देंगी और एक कॉपी अपने पास रख सकते हो सबूत के लिए कि हाँ हमने अप्लाई किया था। तो हम कलेक्टर ऑफिस में गए, वहां पे मैंने चारों कॉपियां दी, उन्होंने एक कॉपी मुझे लौटा दी और 3 कॉपी अपने पास रख ली। और उन्होंने मुझे टोकन नंबर दिया। उन्होंने कहा एसबीआई बैंक में आप जो चालान जमा कर दो। एसबीआई बैंक में चालान जमा करने के लिए कहा गया। तो मैं जिस कंप्यूटर वाले से मैंने काम करवाया था उसके पास गया, उसने मेरा चालान निकाल दिया और मैंने जाके एसबीआई बैंक में 500 रुपए का चालान जमा कर दिया। बस ये 500 का खर्चा आया। और उसने जो कंप्यूटर वाला था उसने मुझे 1000 पे लिया, क्योंकि उसने मेरा पूरा काम उसने किया है। तो मुझे फॉर्म भी नहीं भरना पड़ा था यार, 1000 देने में क्या प्रॉब्लम है। तो क्योंकि अगले साल से मुझे खर्चा भी जाएगा, क्योंकि पूरी प्रोसेस मुझे समझ में आ चुकी है, अगले साल तो मैं खुद ही कर दूंगा, तो कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 1000 रुपये उसने लिए, 500 का खर्चा लाइसेंस अप्लाई के लिए है। तो इस तरीके से मेरा लाइसेंस अप्लाई हो गया। अब इसके साथ मुझे जरूरत पड़ी सिलेंडर की। आपको पता है फटाके की दुकान खोलने के लिए आपको एक सिलेंडर चाहिए होता है आग बुझाने वाला, वो आपको खरीदना पड़ेगा। तो आप अपने शहर में ढूंढिएगा, मिल जाएगी, कोई ना कोई दुकान आपको मिल जाएगी सिलेंडर वाली। नहीं मिले तो आसपास दुकान जाकर खरीद ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक सिलेंडर, तो यहाँ मेरा सिलेंडर का पैसा भी बच गया। मैं आपको पहले बता देता हूँ, सिलेंडर का पैसा भी मेरे बच लिया, मैंने सिलेंडर नहीं खरीदा। जिस मेरे दोस्त से बात करी मैंने, तो उसने मेरे लिए सिलेंडर का इंतजाम कर दिया फ्री में। तो अब सिलेंडर मिल गया, यानी कि अगर आप सिलेंडर खरीदते तो आप उसका बिल लगा सकते थे, पर मैंने तो सिलेंडर खरीदा ही नहीं, तो मैंने इसका फिलिंग वाला बिल लगा दिया। फिलिंग वाला होता है भरना, सिलेंडर को हर साल भरवाना होता है। तो क्या होता है, 300 रुपये की रसीद कटी, 300 रुपये की रसीद कटी, यानी कि सिलेंडर मैंने जो हमारे यहाँ पे एक सिलेंडर वाला है, मैंने उसको दे दिया, सिलेंडर उसने मुझे भर के दे दिया। सिलेंडर भर दिया और वो 300 की जो रसीद कटाई थी वो रसीद मैंने उसी फॉर्म में लगवा दी। भाई ये तो बताना पड़ेगा ना भाई हमारे पास सिलेंडर है, तो मैंने बताया भरी हुई, हमने भरने की रसीद लगा दी, ठीक है, तो वो काम भी हो गया। सिलेंडर फ्री में मिल गया, मेरा तो पैसा बच ही रहा है पूरा तरीके से। तो सिलेंडर भी मिल गया फ्री में, सिर्फ 300 रुपये लगे भरवाने के, वो काम हो गया। तो इस तरीके से लाइसेंस का मेरा पूरा काम हो गया। सेम चीज मैंने गांव में की। अब गांव में मैं गया, तो जो गांव में गया तहसील में, यहाँ तो कलेक्टर ऑफिस में मेरा काम हुआ, गांव में तहसील में मेरा काम हुआ। तो वहां में गया। अब वहां प्रॉब्लम यह है कि वहां किसी को भी प्रोसेस पता नहीं थी, आसपास काम करने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि लाइसेंस अप्लाई करने वाले कोई आते भी नहीं है। हमारा शहर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे लोग आते रहते हैं, तो यहाँ कोई ना कोई इस तरह के काम करने वाले पहले से लोग हैं, एजेंट टाइप समझ लो, एजेंट टाइप मुझे घूमते रहते हैं, वो काम कर देते हैं। पर गांव में कहाँ से आएगा। अब शहर में तो पूरी प्रोसेस समझ चुका था, तो गांव में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव में मैंने कंप्यूटर वाले को ढूंढा, तहसील के पास में कंप्यूटर वाला, उसके पास गया। मैंने कहा कि फटाके के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो वो उसने थोड़ी की एक दो से दो बात करी उसने इधर उधर, और जो फॉर्म मंगवा लिया, फॉर्म उसने मंगवा लिया। फॉर्म क्योंकि पता होता है, कोई बड़ी बात नहीं, पता करके मिल जाता है फॉर्म। तो फॉर्म उसने मंगवाया, फॉर्म भर दिया। मैंने पहले वहाँ का जो अपने शहर में अप्लाई किया था, मैंने उसका फोटो खींच लिया था, तो उस फोटो को देखकर उसने बुक भी भर दिया, नाम पता है ये भरना पड़ता है। फोटो चिपकवा दिया, वहाँ पे मैंने फोटो चिपकवा दिया और आधार कार्ड दे दिया, आधार कार्ड मैंने यहाँ भी दिया था। इसके अलावा किराए में की मुझे वहाँ जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया वहाँ पे एक मैदान है हमारे गाँव में, तो मैदान में दुकान लगी, तो मैदान में दुकान ही नहीं है तो कायगा किराया वहाँ, तो वो पैसा भी वहाँ पैसा बच गया। ब्लूप्रिंट भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुकान ही नहीं तो कायगा ब्लूप्रिंट, बस गूगल मैप का नक्शा निकलवा के दे दिया। गूगल मैप में गया, नक्शा निकाला, प्रिंट करा और चिपका दिया। तो इस तरीके से वहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई मैंने इस तरीके से किया। और वो मैंने वहाँ 4 कॉपी, सेम बात, 4 कॉपियाँ वहाँ भी बनाई मैंने, और वहाँ पे मैंने 3 कॉपियाँ दे दी, एक कॉपी अपने पास रख ली। और उनको देने के बाद वहाँ पे थोड़ा प्रोसेस ये हो कि उन्होंने 500 का जो चालान कटा था वो अपने शहर में वहाँ नहीं कटवाया। उन्होंने कहा ये बाद में होगा, ये प्रोसेस बाद में होगी, उन्होंने थोड़ी लेट करवाई है। और जब आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज के दिन ये मेरा काम भी हो गया, आज फोन आ गया, आज के दिन उन्होंने फोन कर दिया कि भाई आप चालान कटवा दीजिए, पैसे कटवा दीजिए किसी कंप्यूटर की दुकान में जाके। तो कल ये काम मैं कर दूंगा, कल कंप्यूटर की दुकान में जाऊंगा और वहाँ पे पैसे कटवा दूंगा, यानी कि जो 500 का चार्ज है वो दे दूंगा। तो इस तरह से वहाँ भी लाइसेंस के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे शहर का लाइसेंस भी मिल गया, गाँव का लाइसेंस भी मिल गया, 1-2 दिन में मिल जाएगा लाइसेंस। तो अब मैं दोनों जगह दुकान डाल पाऊंगा। तब आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको समझाई कि किस तरह के कागज चाहिए होंगे। अब आपके शहर में या फिर आपके गांव में किस तरह का रूल्स है, वैसे मैं बता दूं रूल्स तो यही होंगे, ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है, रूल्स यही होंगे बिल्कुल। बस कोई 1-2 डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सब जगह अलग अलग प्रोसेस होती है, आप भी जानते हो, राज्य बदलते हैं, थोड़े से रूल बदल जाते हैं। आप सोचो कि नहीं मैंने तो ये बताया था, तो आपके शहर में अलग नहीं है। मैं भाई पूरा भारत तो मैं भी खुद भी नहीं घुमा, मेरा भी पहले साल है, तो ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ अपने राज्य के हिसाब से, राजस्थान के हिसाब से। और आपके यहाँ भी यही सिस्टम होगा, जितना आप पता कर लीजिएगा, आपका भी यही सिस्टम होगा। अब काम करने के लिए आपको कोई एजेंट ना भी मिले तो आप वकील के पास भी जाके बात कर लेना जरूर, मुझे लगता है वकील की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, 50 रुपए का स्टाम्प, 50 रुपए का स्टाम्प लगेगा, दोनों जगह लगाए, गाँव में भी 50 का स्टाम्प लगाए और शहर में 50 रुपए का स्टाम्प लगाया मैंने लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए। तो स्टाम्प के बारे में आप जानते ही हो, अदालत में मिल जाता है, तो अदालत में आप वकील से बात करो तो हो सकता है वकील भी आपका लाइसेंस बनवाने में मदद कर दे, बहुत ज्यादा जान से। तो 50 रुपए का स्टाम्प लगेगा और वो भी उसके साथ अटैच हो जाएगा उस फाइल में, पहले बताना भूल गया मैं आपको, तो अब बता देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। अब तो आप समझ गए, ये मेरा अभी तक का अनुभव था। फटाके में मैंने महंगे फटाके खरीदे, मैं आपको पहले बता दिया, तकरीबन 15 से 20% फटाके मुझे महंगे मिले, क्योंकि मैंने लेट खरीदे। इस साल फटाके की बहुत ज्यादा शॉर्टेज आ रही थी हमारे यहाँ पे, क्योंकि जो एमपी है मध्य प्रदेश, वहाँ पे जो फटाके की फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसकी वजह से इस साल फटाके थोड़े कम आए। तो इस साल इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही, थोड़ी सी फटाके महंगे हो गए।
पर अगले साल पहले बुक करेंगे तो सस्ते फटाके हम बुक कर लेंगे और अगले साल हम ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश कीजिए फटाके पहले बुक करना, और लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बताई थी। आपके शहर में जो भी रूल्स हो उसको फॉलो करते हुए आप भी कर सकते हो। शहर में कलेक्टर ऑफिस, गांव में तहसील में क्या है, सेम आपके यहाँ भी आप पता कर लेना। वैसे होगा तो आपके यहाँ भी कलेक्टर का, और हो सकता है आपके ऑनलाइन सिस्टम हो तो बहुत ही अच्छा, ऑनलाइन में काफी चीजें सही हो जाती है, बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। अगर आपके राज्य में ऑनलाइन सिस्टम हो तो हमारे ऑफलाइन सिस्टम है, तो मैंने ऑफलाइन सिस्टम के हिसाब से आपको बता दिया। तो पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे पैसा कमाने का। अब पैसे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मुझे पूरा विश्वास है कि पैसा डबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने पुराने जो फटाके बेचने वाले से बात करी है, उन्होंने कहा कि हाँ आराम से हो जाता है। शहर में थोड़ा कम होता है क्योंकि दुकानें ज्यादा लगती है, तो मैंने मान के चलता हूं थोड़ा कम भी होगा तो कोई बात नहीं। मुझे 70% का भी प्रॉफिट होगा ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 5 दिन में 70% कमाना छोटी मोटी बच्चों का खेल तो नहीं, आप भी जानते हो। शेयर मार्केट में मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो पैसा डबल करने के लिए 5 साल तक भी लग जाते हैं, कुछ शेयर में 1 साल में भी हो जाता है, पर 1 साल तो मिनिमम लगता ही है। पर यहाँ तो 5 दिन में हो रहा है यार, 1 साल भी नहीं रुकना। शेयर मार्केट में फिर भी आपको 1 साल तक रुकना पड़ जाता है कई शेयरों में, यहाँ 1 से 5 दिन में। तो ये फटाके का मेरा पहला साल है, और इस साल करने के बाद अगले साल में इसे और भी दुगने तरीके से करूंगा। इस साल मैं 2 दुकानें डाल रहा हूँ, अगले साल मैं 5 दुकानें डालूंगा, और आपको बताऊंगा 5 दुकानों का अनुभव। और ये इस साल का अनुभव मेरे अगले साल काम आएगा, और ये मेरा जो पहला साल का अनुभव मैंने आपको बता ही दिया। अब देखते हैं। तो अब आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा हो सवाल, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि उसका उत्तर मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में कोशिश करूंगा, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि क्या होता है ना, ये बिजनेस ही ऐसा है, इसमें काफी सारे आपको कंफ्यूजन होंगे, तो पता करने के लिए आपको बात तो करनी पड़ेगी किसी न किसी के साथ। तो आप मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपका दोस्त हूं से, मैं तो आपको हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहता ही हूँ, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। तो इस बार भी मैं आपको कुछ बड़ा सिखा रहा हूँ, और एक्सपेरिमेंट करके भी साथ में दिखा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया मैं मानता हूँ, पर यार सीखने के लिए थोड़ा बड़ा वीडियो देख लो, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ आज के टाइम में हर कोई शॉर्ट देख रहा है, पर बड़े वीडियो भी देखोगे ना तो आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।